अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम वालिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एकदम करीब से करीब आ जाएं, कुछ लोग और भी बाहर हो तो उनको भी जगह मिले। मौलाना अब्दुल कादिर इधर आए। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम वालिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे लिए, आपके लिए ये खुशी की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूबों के सदक़े हमें ये तौफीक अता फरमाई कि जिस जगह पर हम जमा हुए हैं तो ये जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की एक शाख है जिसका नाम है मदरसा ताजुश्शरिया। ये आप लोगों की कोशिशों का नतीजा है। चंद बातें अपनी जिम्मेदारियों के हवाले से आपके सामने अर्ज कर दूं। अल्लाह आपको मुझे सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कि आप लोगों ने कोशिश करके इस जगह को कायम तो किया, लेकिन इसको कामयाबी से हमकिनार करना और जिन लोगों ने जमात रज़ाए मुस्तफ़ा में अपने माल को इस नीयत से खर्च किया कि इसके ज़रिए दीन की नशर व इशाअत होगी, बच्चे इल्म दीन हासिल करेंगे, तो उन्होंने तो हमको अपना माल दे दिया। अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने जिस मकसद से अपने माल को खर्च किया है उस मकसद में कामयाबी हासिल करने के लिए मुसलसल हम कोशिश करते रहें। लोगों का जो एतमाद है और उनका जो मकसद है उसको पूरा करने के लिए कोशिश करना ये हम पर लाजिम है। और ऐसा नहीं है या कोई ऐसा न सोचे कि भाई हमने मदरसा कायम तो किया लेकिन ये कि मुसलसल मेहनत नहीं कर पाते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जब आपने जिम्मेदारी को ले लिया तो ये अब आपके जिम्मे लाजिम है कि आपको इसे निभाना भी पड़ेगा, आपको निभाना भी पड़ेगा। और एहसास जिम्मेदारी, जब किसी चीज का ओहदा और मनसब दे दिया जाए तो उस मनसब के हवाले से मैदान महशर में अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में सबको जवाब देना है। एक मुदर्रिस को अगर पढ़ाने का मनसब दे दिया जाए तो उसके जिम्मे जो बच्चों की तालीम और तरबियत है तो वो उसका जिम्मेदार है कि वो उसका हक अदा करे। इसी तरह एक मदरसे को लेकर निगरानी की जिम्मेदारी है, या ये कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की जिम्मेदारी है, या ये कि जिस माल को लोगों ने रोका तो आप इस बात को याद रखकर चले कि आज हिंदुस्तान में और सूरत में भी हो सकता है कि बहुत सी ऐसी जगह मिले कि इमारतें एक से एक बन गई, लेकिन ये कि उन इमारतों के ऊपर जिन लोगों ने माल को खर्च किया, कई जगह ऐसी है
कि वहां पर सही तौर पर तालीम और तरबियत नहीं हो पाती या वहां पर इल्म दीन हासिल करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो एहसास जिम्मेदारी अपने अंदर जब तक हम पैदा नहीं करेंगे, जब तक हम अपने अंदर पैदा नहीं करेंगे, सही मानों में कामयाब नहीं हो सकते। और एहसास जिम्मेदारी क्या है, एक मिसाल मैं आपको देता हूं कि सरकार सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला कि हजरत जब खिलाफत की मसनद के ऊपर बैठे, हजरत जब खिलाफत की मसनद के ऊपर बैठे तो खलीफा की जो जिम्मेदारी होती है ना, उसके हवाले से आपने एक मौके पर इरशाद फरमाया था कि बैतुल माल का कोई ऊंट अगर दजले फुरात पर हलाक हो जाए, बैतुल माल का कोई ऊंट अगर दजले फुरात के ऊपर हलाक हो जाता है तो मुझे डर लगता है कि कहीं कल मैदान महशर में उस ऊंट की हलाकत के बारे में मुझे जवाब न देना पड़े। नहीं समझे? आप ये कहना चाहते हैं कि जब मुझे खलीफा बना दिया गया, जिम्मेदार बना दिया गया, तो खिलाफत जहां तक होगी और उसके मातहत जितनी भी चीजें आती है, जैसे कि बैतुल माल के अंदर माल को जमा करना, सदक़े के ऊंटों को जमा करना, मुसलमान गरीबों में तकसीम करना, तो ये जो तमाम चीजें आती है ना, तो आपके दिल के अंदर खौफे खुदा इतना ज्यादा पाया जाता था कि आप फरमाते हैं कि उस ऊंट में से अगर कोई हलाक हो गया तो मुझे डर लगता है कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मुझे जवाब देना पड़ेगा। इसे कहते हैं एहसास जिम्मेदारी। अल्लाह तबारक व तआला सरकार फारूक आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला के जिंदा दिल का सदका हमको अता फरमाए। अब आप देखें कि फारूक आजम ने जो बताया, तो क्या इससे जितने भी मदारिस चलाने वाले हैं या ये कि जितने भी दीन का काम करने वाले हैं या दूसरों की तरफ नहीं, हम खुद अपना मुहासबा करें। और आप लोग यहां पर रहते हैं, आप लोगों ने इतनी कोशिश करके जब इस मदरसे को कायम किया तो अब इस चीज का एहसास अपने दिल के अंदर पैदा करें कि इसकी निगरानी करना, इसमें बच्चों को वक्त के ऊपर लाना, उनकी सही तालीम और तरबियत का इंतजाम करना, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा से लोगों को जोड़ना, लोगों के अकीदे और अमल की इस्लाह की कोशिश उलमा के जरिए करना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। ये हम सब की जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को अदा करोगे ना तो आप ये न समझें कि आपका वक्त माज़अल्लाह कोई मामूली काम के अंदर खर्च हो रहा है। आप ये न समझें कि चंद बच्चों को अगर आप ये मदरसे तक लाते हैं और इस मदरसे में बैठकर उन बच्चों ने इल्म दीन हासिल किया, तो इल्म दीन जब वो हासिल करने के लिए बैठते हैं ना, तो आप उनके लिए किस राह में कोशिश करने वाले हैं, किस रास्ते की तरफ ले जाने की आपने कोशिश की कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मकाम के इरशाद फरमाया, मन खरज फी तलबिल इल्म फहुव फी सबीलिल्लाह हत्ता यरजिउ, कि जो इल्म दीन हासिल करने के लिए घर से निकलता है जब तक वो वापस नहीं होता है वो अल्लाह की राह में होता है। अब ये अल्लाह की राह में जो बच्चा होता है, तो आप अगर किसी बच्चे को समझाकर वक्त की पाबंदी के साथ, उसूल की पाबंदी करते हुए अगर आप इस राह के ऊपर ले आए, तो जिस राह के ऊपर चलने का अल्लाह तबारक व तआला उसे अजर व सवाब अता फरमाएगा, तो उस राह पर चलने में एक मददगार का सवाब अल्लाह आपको भी अता फरमाएगा। मदद करने का सवाब अल्लाह तबारक व तआला आपको भी अता फरमाएगा। लिहाजा आप सबकी जिम्मेदारी यह है कि इस मदरसे की तरक्की के लिए कोशिश करें और कोशिश ये करें कि हमारे यहाँ
ज्यादा से ज्यादा बच्चे नौजवान हमसे जुड़कर अकाईद और अमल की इस्लाह इस तौर पर करें कि उनकी जिंदगी का अमल हमारी कब्र व हश्र में हमको फायदा दे। दुनिया में वो अमल करे तो कब्र व हश्र में वो हमको फायदा दे। आप देखिए कि आज का जो माहौल है और आज जो इल्म दीन को हासिल करने की जरूरत है, हालांकि ये हर जमाने में जरूरत रही, ये हर जमाने में जरूरत रही, और ये ऐसी जरूरत कि सरकार सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला जो मादरजाद वली हैं, यानी आपकी पैदाइश मुबारका से पहले सरकार गौसे आजम वो हैं कि आपकी कई करामतें, कई पारे आप अपनी वालदा के शिकम मुबारक से याद करके दुनिया में तशरीफ लाए। लेकिन सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म दीन हासिल करने के लिए जो मुशक्कतें और जो तकलीफें बर्दाश्त की ना, तो आपने इतनी ज्यादा तकलीफें बर्दाश्त की इल्म दीन हासिल करने के मामले में कि आप खुद फरमाते हैं कि एक मौका ऐसा आया कि भूख की बुनियाद पर, कहत साली की बुनियाद पर घर छोड़कर मैं तो इल्म दीन हासिल करने के लिए निकल गया था, खाने का कुछ सामान न होने की बुनियाद पर भूख इतनी शिद्दत की लगी होती थी कि अगर मेरे सामने कोई खाना खाता था ना, तो खाना वो खाता था, मुंह मेरा खुल जाता था। यानी सामने अगर कोई खाना खाता तो भूख इतनी ज्यादा कि जैसे ही कोई सामने वाला खाने के लिए मुंह को खोलता था, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि उसे देखकर मुंह मेरा खुल जाता था। तो आपने कभी इस बात पर गौर किया कि गौसे आजम ने ये जो मुशक्कतें बर्दाश्त की, ये तकलीफें बर्दाश्त की, आज हमारा हाल ये है कि इन तकलीफों में से, इन परेशानियों में से कोई परेशानी हमारी जिंदगी में पाई नहीं जाती है, बल्कि उसका तसव्वुर भी हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर हम अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए, हम अपनी आखिरत को तबाही और बर्बादी से बचाने के लिए अगर इल्म दीन हासिल न करें, तो यकीन जाने ये हमारे लिए हलाकत, तबाही और बर्बादी का जरिया है। आज आपके सामने, हमारे सामने कितने मामलात हैं। यानी सबसे पहली चीज तो ये कि आज, यानी पहले तो ऐसा होता था, यानी तकरीबन माहौल और हालात ऐसे थे कि हमारा मुकाबला देवबंदी वहाबी से है, देवबंदी वहाबी से है, ऐसे मामलात होते थे। लेकिन आज अगर आप देखेंगे ना, तो आपके सामने इतने मामलात है कि हमला चारों तरफ से हो रहा है और हिफाजत करने वालों की जमात मुख्तसर है। पहले ऐसा था कि मुहाफिज इतने ज्यादा मजबूत थे कि कई जगहों से भी अगर हमला होना तो वो जवाब देने की और हिफाजत करने की ताकत रखते थे। लेकिन आज हमारा हाल ये हो गया है कि मैं आपको एक मिसाल दूं कि आज फितने इतने ज्यादा पैदा हो रहे हैं कि अगर हमने कोशिश न की अपने लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए, और उनको सही मानों में जरूरियात दीन का इल्म न सिखाया, तो याद रखना कि कई जगह पर ऐसा हो सकता है कि सुन्नी कहता रहे ईमान चला जाए, सुन्नी कहता रहे ईमान चला जाए। क्या आज ऐसे हालात हो गए हैं कि जैसे कि ईद गदीर का मामला है कि ईद गदीर जो है वो शिया मनाते हैं। कौन मनाते हैं? शिया मनाते हैं। और ये हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की जो शहादत का दिन है, शहादत का दिन है, तो हकीकत यह है कि वो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की शहादत के ऊपर गोया के एक खुशी का इजहार करते हैं। लेकिन कई जगह पर ऐसा हो गया कि बहुत से लोग अपने स्टेटस के ऊपर ईद गदीर मनाने के बारे में न जाने क्या क्या लिख देते हैं। यहां तक लिख देते हैं
कि ईद गदीर मनाएंगे तो हलाली कौन है हरामी कौन है उसका फैसला हो जाएगा, उसका पता चल जाएगा। अब अल्लाह न करे अगर वो लिखने वाला अगर सैयद में से कोई होता है या लेबल अगर सादात का होता है तो आज मामलात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि हजारों सुन्नी सिर्फ सैयद की निस्बत की बुनियाद पर ये कहते हैं कि सैयद साहब है, हम उनके खिलाफ कैसे जुबान खोल सकते हैं। इस बात को याद रखकर चले कि कोई भी रहे हर एक पर लाजिम यह है कि जो अहले सुन्नत व जमात पर कायम रहेगा और उसी पर दुनिया से जाएगा, उसी के लिए नजात का रास्ता है। और अहले सुन्नत व जमात से अगर कोई हट जाए, अहले सुन्नत व जमात का रास्ता अगर कोई छोड़ दे या माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन बुग़्ज़े सहाबा का अगर शिकार हो जाए तो इस बात को याद रखना कि यह हलाकत, तबाही और बर्बादी का जरिया है। लेकिन आप अगर इल्म दीन ना होगा तो कितने लोगों को बचा सकते हैं, कितने लोगों की हिफाजत कर सकते हैं। एक मिसाल मैं आपको देता हूं कि आपको आज तक पता ही नहीं था कि ईद गदीर क्या है और शिया लोग मनाते हैं कि सुन्नी मनाते हैं या क्यों मनाते हैं। आप अगर कुछ भी नहीं जानते हैं और दीन का इल्म आपके पास नहीं है तो अगर किसी ने स्टेटस रखा या किसी ने यह कहा कि ए फला आ जाओ हम ईद गदीर मनाते हैं, अब लेबल सुन्नी का लगा है, तो आप उसको मना कैसे करेंगे? आप उसको मना उसी वक्त कर सकते हैं जब इल्म दीन से आपका दिल रोशनो मुनव्वर होगा, जब आपको इस चीज का एहसास होगा कि ईद गदीर कौन मनाता है और हमारा मामला क्या होता है। हजरत मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से अल्हम्दुलिल्लाह हम मोहब्बत करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। हजरत अली से मोहब्बत करना ये नजात और बख्शिश का जरिया है और मौलाए कायनात की मोहब्बत ये ईमान और अकीदे की हिफाजत का जरिया है। लेकिन ये कि हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने तो इन खतरों से हमको पहले ही आगाह कर दिया। जैसे कि एक रिवायत का खुलासा कि आपने फरमाया कि मेरी मिसाल आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी मिसाल हजरत ईसा की तरह है। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि सुनो, मेरी वजह से दो गिरोह हलाक किए जाएंगे, बर्बाद किए जाएंगे। एक वो जो मुझसे हद से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है और एक वो जो मुझसे दुश्मनी रखने वाला है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अहले सुन्नत व जमात है कि हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से जैसी मोहब्बत का हक है ऐसी मोहब्बत भी करता है। और मौलाए कायनात का जो दुश्मन होता है उनसे दूर और नुफूर भी रहता है। हमारा हाल और मामला यह है कि हम सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं और हमारी नजर इस बात पर है कि सहाबी से मोहब्बत ये भी निस्बते मुस्तफा की बुनियाद पर है, अहले बैत से मोहब्बत ये भी निस्बते मुस्तफा की बुनियाद पर है। तो जो इन निस्बतों पर नजर रखेगा ना इंशाअल्लाह वो न कभी राबजी होगा न कभी खारजी होगा। जो इन निस्बतों पर नजर रखते हुए अगर मोहब्बत करेगा तो दुनिया में रहेगा तब भी और दुनिया से जाएगा तब भी यही कहेगा कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाब हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। तो ये तमाम हालात से आप बाखबर कब रह सकते हैं, ऐसे फितनों से आप कब बच सकते हैं, अपनी हिफाजत कब कर सकते हैं। उलमाए अहले सुन्नत की सोहबत इख्तियार करें, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा से जुड़े और जमात रज़ाए मुस्तफ़ा से जुड़कर आप अपने अकीदे और अपने अमल की हिफाजत की कोशिश करें। यहां पर एक बात ये हो सकती है और आती भी है कि भाई जमात रज़ाए मुस्तफ़ा से जुड़ गए तो बार बार किसी न किसी के साथ इख्तिलाफ,
शरई मामलात की बुनियाद पर किसी न किसी से इख्तिलाफ या और बहुत से मामलात खड़े होते हैं। तो ये जो मामलात खड़े होते हैं ना, तो इस बात को याद रखकर चलें, ये क़ुर्बे क़यामत है। क्या है ये? क़ुर्बे क़यामत है। और अपने ईमान और अकीदे की अगर हिफाजत करनी है तो परेशानियों को बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा, परेशानियों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं आपको एक रिवायत सुनाता हूं कि एक रिवायत मैंने पढ़ी कि एक रिवायत के अंदर ये आया कि क़ुर्बे क़यामत में ईमान की हिफाजत करना ऐसे ही है जैसे कि हाथ में अंगारा लेकर चलना, हाथ में अंगारा रखना। अब आग का अंगारा हाथ में रखना ये कितना मुश्किल है। अब आगे क्या इरशाद फरमाया गया कि ये अंगारा अगर हाथ से गिरेगा तो ईमान जलाएगा। क्या होगा? हाथ से गिरेगा तो ईमान जलाएगा और ईमान बचेगा तो हाथ जलेगा। यानी दो सूरतें हमारे सामने रखी गई कि वो अंगारा अगर हाथ से गिरा तो हाथ में पकड़ के रखना ये कितना मुश्किल है। आप खुद समझ सकते हैं कि एक माचिस की तिल्ली अगर बुझने के बाद फौरन उंगली से लग जाए ना, तो उसकी गर्मी की बुनियाद पर आदमी अपनी उंगली को मुंह में डाल देता है, अपनी उंगली को मुंह में डाल देता है, पानी में डाल देता है। और यहां पर तो ये माचिस की तिल्ली की बात नहीं है, अंगारे को हाथ में लेना है। और ऐसे नहीं कि जलन हुई तो उसको अपने हाथ से छोड़ दे, बल्कि ये कि उसको हाथ में पकड़कर अपने ईमान, अपने अकीदे की हिफाजत के लिए मरते दम तक अपने हाथ में ही रखना है। अगर हाथ में रखोगे तो ईमान की हिफाजत के साथ दुनिया से जाओगे। अब ये अंगारा क्या है? ये चारों तरफ अंगारे ही तो है ना। यानी राबजियत का फितना, आज कुछ बोलने के लिए जाए तो एक बड़ी मुसीबत, बड़ी परेशानी खड़ी हो जाए, कभी गाली सुननी पड़े, कभी कुछ और बर्दाश्त करना पड़े। लेकिन इस बात को याद रखकर चलें कि आप अपने मकसद के ऊपर नजर रखेंगे और इस बात को याद रखकर चलेंगे कि हमारी जिंदगी का असल मकसद ये है, हमारी जिंदगी का बुनियादी मकसद ये है कि अल्लाह ने हमको ईमान दिया है तो हमें अपने ईमान की हिफाजत करनी है। इंशाअल्लाह अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करनी है। और जो लोग बहुत ज्यादा नरमी इख्तियार करते हैं या कुछ बात करते हैं दुनिया के मामलात में, यानी लिबादा दीन का ओढ़ते हैं, हमारे सामने आएंगे तो इस तरह दीन की बात करेंगे। मैं आपको बताऊं, एक जगह पर तकरीबन एक आध महीने पहले एक साहब से मेरी सियासत के बारे में कुछ बात हुई कि आप सियासत में हैं तो आप ये काम तो करते होंगे। बोले कि हजरत ऐसा है कि मुसलमानों की हमदर्दी में ये काम करना पड़ता है, मुसलमान को गाइड करने के लिए, उनकी रहबरी करने के लिए ये काम करना पड़ता है। मैंने कहा ये जो चीजें मैंने बताई ना, चंद चीजें वो है कि जिसमें तुम्हारा ईमान, अकीदा, तुम्हारा दीन दाव पर लग जाएगा, तुम्हारा दीन दाव पर लग जाएगा। तुम ये कहते हो कि हम मुसलमान की मोहब्बत में ये करते हैं। मैंने कहा मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो। मैंने कहा मुसलमान दुनिया में बहुत ज्यादा गरीब है, आपको बेशुमार गरीब मुसलमानों के पास ले जाऊं झोपड़पट्टी में रहते हैं, क्या उन मुसलमानों की गुर्बत को दूर करने के लिए तुम अपना माल पूरा का पूरा दे दोगे? तुम्हारी जितनी भी मिल्कत है, प्रॉपर्टी है, क्या उसे आप दे दोगे? बोले कि वो तो नहीं देंगे। मैंने कहा जब तू दुनिया मुसलमान के लिए कुर्बान नहीं कर सकता है तो दीन, ये तो हमारी बुनियाद है, दीन को कुर्बान करने की बात क्यों करते हो? यानी आज हालात और माहौल ये है कि आप अगर जुड़े रहेंगे और लोगों के ईमान, अकीदे की हिफाजत की कोशिश करते रहेंगे तो इस बात को याद रखकर चलें कि ये इतना बड़ा कारनामा है, ये इतना बड़ा काम है कि अगर एक बंदे की भी ईमान की हिफाजत कर ली, अपने अपने खानदान के ईमान की हिफाजत कर ली, तो इस बात को याद रखना, एक को भी गुमराहियत से बचाना ये हमारे लिए नजात और बख्शिश का जरिया है। इसलिए इस मदरसे से ज्वाइंट हो और ज्वाइंट होने के साथ
इस बात को याद रखकर चले कि हमारे यहां से जो बच्चे आते हैं वो बच्चे वक्त की पाबंदी के साथ आए। किसके साथ आए? वक्त की पाबंदी के साथ आए और मेहनत से पढ़ें, और जो जिम्मेदार हैं वो बच्चों की तालीम का जायजा जरूर ले। आज हमारे यहाँ हाल और ये मामला ये हो जाता है कि स्कूल की अहमियत इतनी ज्यादा है कि स्कूल का टाइम होने से पहले बच्चे का नाश्ता भी तैयार हो जाएगा, दफ्तर भी तैयार हो जाएगा, उसको नीचे छोड़ा भी जाएगा। ये स्कूल की अहमियत है। और मदरसे की अगर बात आए तो मामला ये होता है कि 8 बजे के बजाय अगर 8:30 बजे भी भेजेंगे तो हमको कौन रोकने वाला है? दादागिरी करके भी रख सकते हैं, उसके अलावा और बातें करके भी रख सकते हैं। इस बात को याद रखकर चलें कि दुनिया में जितनी भी तालीम होती है ना, एजुकेशन वगैरह के मामलात में, तो आप ये न समझें कि स्कूल की तालीम इतनी ज्यादा फजीलत वाली है कि वहां पर तो वक्त की पाबंदी के साथ भेजना ही चाहिए, और यहां पर तो क्या है, कुछ पढ़ ले न पढ़े क्या फर्क पड़ता है। इस बात को याद रखकर चले कि इस मदरसे में जो आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजेंगे ना, तो ये तो ऐसी फजीलत वाली तालीम है कि जिसके बारे में हमारे आका ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। क्या फरमाया? तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। सिर्फ इतना सोचे कि जो आपका बच्चा यहां पर सीखने के लिए आएगा, इसको बेहतर कौन कह रहा है? जो सिखाने के लिए आएगा उसे बेहतर कौन कह रहा है? आज आदमी ये सोचता है कि पेपर में फोटो आ गया, एक कॉलेज के प्रिंसिपल ने ये कह दिया कि ये बच्चा बहुत होशियार है, बहुत नाम करेगा, बहुत अच्छा है, तो कॉलेज का एक प्रोफेसर अगर बेहतर कह दे तो आप पूरे मोहल्ले में उसकी चर्चा करते हैं कि कॉलेज के प्रोफेसर ने तारीफ की है, इसने ये बना दिया तो इसको ये मेडल दिया गया है। और न जाने रिश्तेदार भी आएंगे तो बोले कि स्कूल में सब टीचर इसकी तारीफ करते हैं। तो इतने ज्यादा आप फूल जाते हैं, लेकिन इतना सिर्फ आप सोच ले, समझ ले कि आपका जो बच्चा कुरान सीखने के लिए आता है उसको बेहतर किसी और ने नहीं बल्कि हमारे आका ने बेहतर कहा है। अब जब हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिसे बेहतर कह दे तो उस राह पर जाने के लिए होना तो ये चाहिए कि आप जितनी भी फील्ड में अपने बच्चों को भेजते हैं ना, उन तमाम फील्ड से ज्यादा, तमाम जगहों से ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर आप अपने बच्चों को भेजने की कोशिश करें तो उस जगह पर भेजने की कोशिश करें कि जिस जगह पर कुरान का वो इल्म हासिल करेगा और बारगाह मुस्तफा से उसे बेहतर होने की सनद दी जाएगी। तो इसलिए इल्म दीन की अहमियत को समझें, और ये इल्म दीन ही तो है ना, यानी आपका बच्चा अगर इल्म दीन हासिल करेगा। इमाम अहले सुन्नत ने हमारे यहाँ जो तजवीद के साथ तालीम होती है तो इसकी अहमियत तो बहुत ज्यादा है, इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। इमाम अहले सुन्नत ने जो लिखा है ना, उसका खुलासा आपके सामने अर्ज करता हूं कि तजवीद के साथ कुरान पढ़ना, मखारिज सही तौर पर अदा करना, ये इतना ज्यादा अहम है कि इमाम अहले सुन्नत ने इसको फर्ज लिखा है। क्या है? हर मुसलमान पर लाजिम है, हर मुसलमान पर फर्ज है कि वो कुरान का इल्म तजवीद के साथ हासिल करे। और इसकी अहमियत यानी इसकी तैयारी के लिए हमको क्या करना चाहिए और इसके साथ हमारे कौन कौन से मामलात वाबस्ता है, उसके ऊपर आप गौर कीजिए। मिसाल के तौर पर आप दुनिया के अंदर कोई नौकरी हासिल करना चाहते हैं, कोई नौकरी हासिल करना चाहते हैं, तो उस नौकरी को हासिल करने के लिए जितनी भी तालीम है वो चंद सालों तक आप तालीम हासिल करते हैं कि नहीं? यानी जो करना चाहता है कि भाई मुझे इंजीनियर बनना है तो उसके लिए ये तालीम मुझे हासिल करनी पड़ेगी, तब जाकर मैं इंजीनियर बन पाऊंगा। अब आप जरा सोचें कि कुरान को सही पढ़ना इसका ताल्लुक कहां से है?
कुरान अगर आप सही पढ़ेंगे तभी कुरान को पढ़ने का अजर सवाब आपको दिया जाएगा। कुरान की सही आप तिलावत करेंगे तब जाकर आपकी नमाज को कबूल किया जाएगा। अब आप गौर करें कि वो इबादत जिसको सबसे अहम फर्ज कहा गया, नमाज, ये तमाम फराइज में सबसे अहम फर्ज है, और ये सबसे अहम फर्ज अदा करने के लिए एक बंदा जब अल्लाह की बारगाह में खड़े होता है तो खड़े होने के लिए ये समझे कि शर्त ये है कि जो भी नमाज पढ़ने वाला हो वो कुरान को तजवीद के साथ पढ़ पाए, कुरान को तजवीद के साथ तिलावत कर पाए। अब आप अगर मखारिज की अदायगी को जानते ही नहीं है और आप पूरी जिंदगी अगर नमाज को अदा करते रहे तो नमाज पढ़ते रहेंगे, लेकिन यह कि आपकी इबादत को अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में जब रद्द कर दिया जाएगा, मरने के बाद पता चलेगा, तब आपको एहसास होगा कि काश के तमाम कामों से ज्यादा अहमियत हमने इस चीज को दी होती कि हम तजवीद के साथ कुरान मुकद्दस को तिलावत कर पाते, कुरान मुकद्दस को तिलावत कर पाते। लिहाजा दोस्तों, इस चीज को याद रखकर चले कि हम मखारिज के साथ कुरान को पढ़ना सीखें, और बिलखुसूस जो नौजवानों की जमात है, जो नौजवानों की जमात है, तो छोटे बच्चे जो होते हैं ना, तो उनका मामला तो काफी हद तक बेहतर रहता है कि वो तो आते ही रहते हैं, लेकिन नौजवान यानी नाइट क्लास का जो मामला है, और मुझे जहां तक मालूमात है नाइट क्लास में हमको जैसी कामयाबी मिलनी चाहिए ना, ऐसी कामयाबी नजर नहीं आ रही है। यानी चल रहे हैं नाइट क्लास, चल रहे हैं, चंद बच्चे कामयाब है, वरना उसके अलावा क्या है कि जाहिर सी बात है कि छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनको मारपीट करके भी, घर से प्रेशर करवा के भी, किसी भी तरह उनको समझाकर या सख्ती करके उनको पढ़ा लेते हैं। लेकिन आप नौजवान हैं तो आप आएंगे तो आपकी हम उम्र आपके उस्ताद हैं, तो वो आपके साथ मारपीट तो नहीं करेंगे, आपके साथ ज्यादा सख्ती तो नहीं कर पाएंगे। नौजवानों की नाइट क्लास कामयाब उसी वक्त हो सकती है जब खुद नौजवानों में इस चीज का एहसास पैदा होगा, और आपके अंदर अगर एहसास पैदा न होगा तो याद रखकर चले 5 साल तक भी आएंगे ना, तो उससे कोई नतीजा सही तौर पर निकलने वाला नहीं है। तो मुस्तकिल तौर पर आप नाइट क्लास के अंदर ज्वाइंट हो, नाइट क्लास में शरीक हो, और सही मानों में, यानी ऐसे नहीं कि सबक लिए और फौरन निकल गए कि हजरत कल सुना दूंगा, ऐसे नहीं होता है। पूरे दिन जब आप काम में रहते हैं तो कोशिश ये करें कि सबक लेने के बाद यहीं से याद हो जाए, उसके बाद ही घर पर जाए, यहां से याद हो जाए उसके बाद घर पर जाए, और ये न सोचें कि कितने वक्त तक जाना पड़ेगा। आप इस बात का ख्याल रखें कि 24 घंटे में जो आप जिंदगी गुजारते हैं ना, वो 24 घंटे के लम्हात में से ये वो पाकीज़ा लम्हात हैं कि जिसमें आप आकर कुरान का इल्म सीखेंगे तो हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सीखने वाले को बेहतर फरमाया है। 24 घंटे में आप जितनी देर के लिए आकर बैठेंगे, और फिर ये कि फजीलत इतनी ज्यादा, इल्म दीन की फजीलत इतनी ज्यादा कि एक मकाम पर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन लम यत्लुबिल इल्म सगीरन फतलबुहु कबीरा। ये नौजवानों के लिए, बड़ी उम्र वालों के लिए, कि कोई ऐसा है कि बचपन में इल्म हासिल न कर पाया और बड़े होने के बाद इल्म हासिल किया, तो हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, फमम मात मात शहीदा, अगर वो मर जाता है तो अल्लाह उसे शहादत का मकाम अता फरमाएगा। तो 24 घंटे में जो आप कारोबार में गुजारते हैं ना, घर के अंदर वक्त गुजारते हैं, तो ये तो इतना बरकत वाला वक्त है। और ये नहीं है, कोई ये न कहें, हर आदमी अगर अपना मुहासबा करें तो मेरे ख्याल से आज के मोबाइल के जमाने में हर किसी के पास जो मोबाइल है ना, तो 1 घंटा अगर मदरसे में देना है
और कोई ये कहता है कि हजरत में 1 घंटा वक्त मुसलसल नहीं निकाल पाऊंगा, रोजाना नहीं निकाल पाऊंगा, वो मेरी इस बात पर घर जाकर तन्हाई में गौर करें कि 1 घंटे से ज्यादा आप मोबाइल पर अपना वक्त बर्बाद करते हैं कि नहीं। 1 घंटे से ज्यादा एंड्रॉइड मोबाइल वाले जितने हैं ना, शायद कोई ऐसा होगा कि 24 घंटे में से 2-2.5 घंटे मोबाइल के ऊपर जाए और बर्बाद न करता हो। अब वो मोबाइल के ऊपर जो वक्त खर्च करता है तो ज्यादातर ये होता है कि वो हराम कामों में, गुनाह के कामों में खर्च करता है। जब आप हराम कामों में अपने वक्त को खर्च करते हैं तो यकीन जाने आप जितने लम्हे हराम कामों में गुजारेंगे उतना ही ज्यादा आप दीन से दूर हो जाएंगे। लेकिन यहां पर मदरसे में आकर आप बैठ गए तो ये हराम काम में आपका वक्त नहीं जाएगा, बल्कि उस काम में आपका वक्त जाएगा कि यहां पर वक्त गुजारोगे तो आपकी इबादत ठीक हो जाएगी। आपकी इबादत ठीक होगी तो उसकी बरकतों से आपका दिल रोशन होगा। दिल रोशन होगा तो नेक अमल करने का जज्बा दिल के अंदर पैदा होगा, और ये नेकियां अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए तो यकीन जाने ये वक्त गुजारना हमारे लिए इंशाअल्लाह कब्र में भी रोशनी है और मैदान महशर में भी निजात का जरिया है। इसलिए इल्म दीन हासिल करें और नाइट क्लास में खास करके आप तमामी हजरात कोशिश करें और जमात रज़ाए मुस्तफ़ा को साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको सही तौर पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बोलने में जाने अनजाने अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो, आप सबको गवाह बनाकर दिल की गहराई से तौबा करता हूँ। रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।